जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन में पैसों के पीछे तब तक भागते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। सिर्फ एक ही चीज है जो लोग पैसा खोने से भी ज्यादा नापसंद करते हैं, और वह है उस इंसान को खोना जिसके लिए उन्होंने पैसों को खोया है। धन की कमी अवरोध नहीं है, बल्कि योजना की कमी है। कफन में तो कोई जेब भी नहीं और मरे जा रहे हैं पैसों के लिए। नहीं सीखा कभी अपने ज़मीर को बेचना, वरना इस दुनिया में दौलत कमाना कोई उतना मुश्किल भी नहीं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे भी न हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां तक नजर ना आए। ये गलत है। पैसे कमाओ लेकिन पागल मत हो जाओ, और पैसे की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। पैसे की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो। मैं पैसा हूँ, मैं नई नई रिश्तेदारी बनाता हूँ, मगर असली और पुरानी बिगाड़ देता हूँ। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। मैंने पैसों से रिश्तों को बनते देखा है। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम मतलब ज्यादा। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। उम्र के साथ पता चला दुनिया पैसे की दास है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़ी सी तलवे अगर हम भी चाट लेते। बस मेरे शब्दों में भी हुजूरी ना थी, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं ज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। धन सिर्फ इंसान के रहन सहन का तरीका बदल सकती है। गरीबी में वह रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब होती है। चलना मुश्किल हो जाता है पैसे बचाने पर। ध्यान मत दीजिए, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए। इंसान की अकड़ तर्कशील है। महर्षि पैसा आने पर तो बटवा भी फूल जाता है। पैसा पैसा और कैसा पैसा, सिर्फ पैसा दिखाई देता है। तुम्हें अगर जरूरत की कमाई है तो बेशक उचित है, मगर लालच ने कमाया है तो बहुत अनुचित है। पैसे की बहुत चिंता होगी तुम्हें कि पैसा कहाँ जाएगा, कैसा आएगा, मगर तुम चिंता क्यों करते हो? अगर वह तुम्हारे हक का पैसा होगा, किस्मत का होगा तो कहीं ना नहीं जाएगा, घूम कर फिर तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। जीवन के मायने कई होंगे, इसमें अहमियत पैसों का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। पैसे मिलेंगे और मिलते रहेंगे। तुम काबिल तो बनो, अमीर होने के लायक तो बनो। चिंता करना छोड़ दो पैसों की। आज अगर जाएगा तो यकीन मानो कल फिर जरूर आ जाएगा। लेकिन इस चिंता में जो सुख एक बार चला जाएगा फिर वह लौट कर नहीं आएगा। कंजूस होना मूर्ख होने से कम नहीं है। आप अगर बीज डालोगे नहीं तो कल खाओगे क्या? कुछ लोगों को देखा है पैसा कलेजे से छुटा कर रखते हैं, छुटाते ही नहीं। अरे वह ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने पैसा बचाना सोच लिया, समझो उसने ज्यादा कमाने की आस खो दी। पैसा तुम्हारे सुख और सुकून से बढ़कर नहीं है, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। इसकी चिंता में अगर जलोगे तो खुल के 4 पल कैसे जियोगे? पैसे पर जीना ठीक है, मगर इस पर मरना गलत है। कुछ लोग पैसा कमाकर जिंदगी अच्छी करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी लुटाकर पैसे के पीछे भागते हैं। सारी उम्र भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। आखिर में जब यही कदम थक कर रुक जाते हैं
जब उन्हें जिंदगी की असल मायने समझ आते हैं। पूछ लेना उनसे जो आज 80 की उम्र में हैं, जिंदगी की आंखें सांस ले रहे हैं। वे अच्छा बताएंगे कि पैसों का गिनना सांसों के गिनने से ज्यादा आसान है। जिंदगी रहेगी तो पैसा बहुत कमाएंगे, मगर पैसा कितना भी रहे जिंदगी दोबारा नहीं ला पाओगे। इस एक जिंदगी में इंसान ने अगर सुख का हाथ नहीं थामा तो क्या जिंदगी जिया। उसने पैसों का मोह उतना ही घातक है जितना एक जहरीला सांप हो सकता है। वक्त को बदलते हैं, थोड़ा जज्बाती बनते हैं। अब यहाँ से पैसों को अलग रखकर ईमान और सुकून को खास महत्व देते हैं। वह जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहाँ पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नर्क होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा, क्योंकि इसमें वह जिंदगी के इस वरदान को पैसे से लेकर इसका महत्व खत्म कर देता है। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले ना मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। पैसे पर टिको मत, कमाओ बेशक मगर किसी के आगे झुको मत। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, मगर काम से मिली पहचान उम्र भर के लिए रहती है। इसलिए पैसे के लालच से अपने ईमान या नाम को खराब ना कर लेना। नाम ऐसा करना कि उस काम के लिए तुम्हारा ही नाम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लिया जाए और वहां तुम्हें हर हाल में याद किया जाए। पैसे की कीमत को मैंने इतना ही जाना है, चाहे कितना भी अमीर हो जाओ, दाल रोटी ही खाना है। एक काम चुनो और उसमें खूब बेहतर हो जाओ। पैसा पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागेगा। पैसा उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी में तेल, न कम और ना ही ज्यादा। भाग्य का लिखा कोई नहीं खा पाएगा। जब जीवन उड़ना सीखा है, कोई नहीं गिरा पाएगा। खुश रहोगे तो आशीर्वाद भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो, बोझ हल्का कर सीधा चलना भी सीखो। महाभारत के इन दिनों पांचों पांडव और समस्त कौरव गुरु द्रोणाचार्य से धनु विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल की ओर ले गए। काफी दूर चलने के बाद वह जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गए। वहां एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने पांचों पांडव और कौरव से कहा कि आज उन सबकी धनुर्विद्या की परीक्षा है, जो देखना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसमें वे कितने निपुण हुए हैं। पांडव और कौरव तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया टंगा दी और सभी राजकुमारों से बोले, तुम्हें पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार हैं। पांडव और कौरव राजकुमारों ने हामी भरी। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने को बुलाया। धनुष बाण हाथ में लिए युधिष्ठिर आगे आ गए। गुरु द्रोण ने पूछा, तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाकर बताया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर संकेत करके पूछा, बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी कई शाखाएं फैली हुई हैं। शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है। आपने एक डाली पर एक नकली चिड़िया लटकाई हुई है। युधिष्ठिर ने पूरा वर्णन कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अभी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर चला गया।
गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया। वही प्रश्न दोबारा दोहराया, बताओ भीम, तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने 2 कदम आगे जाकर वर्णन किया, मुझे उस धरती, आकाश, घना जंगल, गुरुदेव आप और यह घना पेड़, इसकी पत्तियां और इस पर लटकी चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने कहा, भीम अभी तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके नकुल, सहदेव तथा दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को बुलाया और वही सवाल किया। सबने वही उत्तर दिया, पेड़, शाखाएं, पत्ते, चिड़िया। गुरु द्रोण ने सबसे यही कहा, अभी वे इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। गुरु द्रोण ने प्रश्न दोहराया, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने भान चढ़ाकर उत्तर दिया, बस मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना लगाया और बाण ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया, जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहोगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर रखो। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में तुरंत पता चल जाएगा और आप कभी भी हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसे पसंद करेंगे। इससे हमारा चैनल बढ़ेगा और हम और भी बेहतर वीडियो बना सकेंगे। हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी देखने, शायद आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको और भी ज्यादा पसंद आए। उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।